और देखिए पंजाब राज्य में किसान, खेती और पंजाब में चल रहे आंदोलन और पूरे भारतवर्ष का जो आंदोलन का फोकस शंभू बॉर्डर और हरियाणा और दिल्ली पर जो केंद्रित हुआ पड़ा है, उसको लेकर के हम ग्राउंड जीरो पर किसानों से बात कर रहे हैं। अभी बिल्कुल पंजाब में मेरी टीम, और जैसे कि खूबसूरत दृश्य, हरियाली, सामने ट्यूबवेल चलता हुआ और किसान खेती करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक युवा मुझे यहाँ पर मिलते हैं खेती में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। गुरदीप सिंह जी, आप तो बिल्कुल युवा हैं। ये जो अभी सीधे यदि बात करें किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है, ये आंदोलन को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? आंदोलन को हम लेकर ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जो किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे धरना लगा हुआ है, वो हम अपनी मांगों को लेकर वहाँ पे बैठे हुए हैं। और सरकार से 5 बार बातचीत भी हो चुकी है कि उन्होंने बताया है कि हमारी जो फसलें हैं, सभी फसलों पर हमारे MSP सरकार को देनी चाहिए, ताकि जो हमारी फसलें हैं, जो पंजाब में मोस्टली धान और गेहूं की ही फसलें होती हैं, और जिससे हमारी खेती बाड़ी को नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ता है। और जो इसीलिए अगर और फसलें होंगी हमारे पास, तो उससे हमारी धरती का भी सुख मिलेगा, धरती को भी। और उससे जो रोटेशन है फसलों की, उससे रोटेशन होके अगर जैसे आलू बीज देते हैं तो आलू का रेट नहीं मिलता, टमाटर बीज देते हैं टमाटर का रेट नहीं मिलता है, अगर मक्की बीज देते हैं मक्की का रेट नहीं मिलता है। तो आप तो बिल्कुल युवा हैं, आपको नहीं लगता MSP तो फिक्स कर रखी है? 23 जो गुड्स हैं उनके ऊपर MSP फिक्स है सरकार की, तो क्या इसको MSP बढ़ाने की बात कर रही है किसान आंदोलन, या क्या है किसानों की वो उसमें, वो थोड़ा बताएंगे? MSP सभी फसलों पर नहीं है। MSP वो जैसे मेन तो गेहूं और धान पे है। 23 आइटम है जिसके ऊपर है। 23 आइटम में जैसे आलू पे नहीं है, जो टमाटर पे नहीं है। टमाटर जैसे जब किसान उगाता है तब वो 2 रुपये किलो, जब वो मंडी में लेके आता है उसको 2 रुपये किलो बिकता है। और वही टमाटर स्टोरेज करके जो बड़े कॉरपोरेट लोग हैं, वही टमाटर फिर 200 रुपये किलो मिलता है। प्याज है वो रेट उसी आलू का चिप्स बना करके लाखों करोड़ रुपए सेटअप करते कमा लेते हैं। और किसान का वो बिकता है 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। तो उससे वो उसकी जो लागत है, उसकी वो लागत भी नहीं पूरी होती है। तभी हम सुनते हैं कि किसी राज्य में किसी ने टमाटर फेंक दिए सड़क पे, पंजाब में किसी ने आलू फेंक दिए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अभी जो केंद्र सरकार है वो भी समझौता करने का प्रयास कर रही है, लेकिन 5 बार की बातचीत विफल हो गई है? तो इसका मतलब इसमें जो शर्तें हैं कि पूरा माफ़ किया जाए लोन, तो करोड़ रुपए सरकार कह रही है कि 60% जो सरकार का बजट है वो हिल जाएगा, तो ये संभव है क्या? ये अब संभव है? आप कहते हो कि बजट हिल जाएगा। जब मोदी जी किसी का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर सकते हैं, किसी कॉरपोरेट का, नीरव मोदी, माल्या, वो इतने भागे हुए हैं, उनका 11,000 करोड़, किसी का 3,000 करोड़, किसी का 5 लाख करोड़, अगर वो माफ़ हो सकता है, वो यहीं नहीं आ सकते। कॉरपोरेट का कितना कर्जा माफ़ हो सकता है, तो किसाने का क्यों नहीं माफ़ हो सकता है? क्या इसमें राज्य सरकार पूरा समर्थन है? राज्य सरकार का पूरा समर्थन है। वो जितना उनको बनता है वो कार्रवाई कर रहे हैं, पर वो पूरी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है क्या यहाँ पर तो पानी, बिजली और खाद पे सब्सिडी मिलती है, वो फ्री है, तो इन सब के बाद भी क्या अभी और ज़रूरत है किसान को कि उसको और राहत मिले? सब्सिडी मिलती है, देखो ऐसे है, सब्सिडी वो सिर्फ 2 फसलों पे मिलती है, जो MSP मिलती है। और जो खेत और फसलें हैं, जो हमारी पंजाब की जो स्थिति है ना इस टाइम, इसमें पानी की बहुत आने वाले टाइम में पानी की बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है। उससे हमारे पंजाब के किसान हैं जो इससे निजात चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें और फसलों पे MSP मिले, और हमें दालें कोई 150 रुपये किलो, कोई 200 रुपये किलो, अगर इन दालों पर हमें MSP मिल जाए तो पंजाब के किसान दालें भी और मक्की भी और 2 सब्जियां। आप भी खेती करते हैं क्या? आप क्या करते हैं? कुछ और भी इसको पढ़ाई वगैरह क्या करते हैं आप, खेती वगैरह? मैं खेती तो मेरे फादर साहब करते हैं, फादर साहब चाचा जी फैमिली करती है, राइट? हाँ, मैं फोटोग्राफी का काम करता हूँ। अच्छा, बात बाकी आप खेती के बारे में जानते भी हैं, बहुत हाँ। बराबर जुड़े। ये जो आंदोलन में गए क्या आपने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया? मेरे एक्चुअली फंक्शन चल रहे थे तो मैं बुरा टाइम नहीं लगा,
राइट। और मैं अभी मेरे फंक्शन खत्म हुए हैं, मैं कल या परसों जाके आप आऊँगा। जाएंगे वहाँ। हाँ जी, तो ये हाँ, जो वो आंदोलन अभी समर्थन जाता देंगे। हुआ आपको किस तरफ नजर आ रहा है? क्या वास्तविक आंदोलन बहुत विशाल होगा, इसमें पूरी इंडिया से जुड़ेंगे, आंदोलन ये आगे क्या लग रहा आगे जाके बहुत विशाल होगा। हम्म। इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चे की भी इसके साथ आएगा। हम्म। उनके साथ मीटिंग हुई थी, हम्म। वो भी हमारे जो जगजीत सिंह डलेवाल और सरवन सिंह पंदेर, उनके साथ वो सभी कंबाइंड होंगे। और ये ऐसे नहीं है कि पंजाब का ही आंदोलन है। अच्छा, 3 चीज़ को निकल के आ रही है वहाँ पर, जो अभी मीडिया, विजिलेंस डिपार्टमेंट, सो मैंने अपनी अपनी एजेंसियाँ खबर दे रही हैं कि उसमें एक तो बहुत कम वास्तविक जो किसान है वो 20 से 30% है। एक दूसरा कि जो पूरे इंडिया से भी अभी तक मात्र जो है 20% लोग जुड़े हैं। तीसरी बातें कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब जो नेगेटिव पार्टियां हैं, ये अपने फायदे के लिए 2024 इलेक्शन को लेके चल रही। क्या इन बातों को लेके, इन तीनों मुद्दे पे क्या बोलेंगे आप? मीडिया का ही कहना है, बट इसमें जो है वो जो एक्चुअल में किसान है वो उसमें किसान ही है। अगर आप कहते हो कि कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का इसमें योगदान है, जो अगर वो योगदान होता तो वो हो अब जो पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर के लिए, खनौरी बॉर्डर के निकल रहे हैं, तो उनको वो पकड़ते ना। वो कहते कि जाओ जो मर्जी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी पकड़ है क्रेन जो पंजाब से क्रेन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए क्रेन लेके जानी पड़ती है। वो सभी जो भी हुआ है, वो जो राज्य सरकार है। आप क्या लग रहा है आपको, अब जिस मोड़ पे खड़ा है आंदोलन, क्या इस पे सुनवाई होगी या ये लगातार चलेगा? सुनवाई होगी, जरूर होगी। जो किसान शहीद हुआ है शुभकरमन सिंह, उसकी जब तक उसकी जो उसका इंसाफ बेइंसाफ हुआ है उसके, जब तक उसके पर्चा नहीं होता, तो उसके जिसने गोली मारी है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसके लिए थोड़ा है। जब उसका पर्चा हो जाएगा तो आंदोलन वैसे ही चलता रहेगा और पीसफुली चलेगा। ऐसे नहीं है शांति से अपनी बातों को रखा जाएगा, प्रयास किया जाएगा। हाँ, वो पूरे सादगी से जो शांति से सब कर रहे हैं। हमारे जो लीडर हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन उग्र हो, वो पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे युवा। जब मैं बातचीत कर रहा था तो ज़्यादातर किसान या ज़्यादातर जो वास्तविक किसान है वो कहते हैं कि शांति से वो लगातार अपनी बात को रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं जो मुद्दे रखे गए हैं उस पर बहुत गहन अध्ययन होगा और कोई समाधान निकलेगा शांति से। लगातार शायद ऐसा लग रहा मानो कि जो आंदोलन है ये धीरे धीरे विशाल भी हो सकता है, और यदि समाधान निकलता है तो कहीं ना कहीं किसानों को जो राहत मिलेगी उसमें यदि वास्तविक बदलाव होता है तो समाधान निकलने की ओर भी सरकार बराबर दोनों ओर से प्रयास तो किए जा रहे हैं। अब वो सफल कम होंगे, बहरहाल इस समय ही बताएगा। देखिए, पंजाब से सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट